बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लास्ट लेक्चर में चैप्टर 4.2 के हवाले से क्वेश्चन नंबर 1 और उसका 3 कर चुके हैं। मीन हमने ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस कर लिया, हमने रोटेशन ऑफ एक्सिस कर लिया। अब रोटेशन ऑफ एक्सिस में हमने पढ़ा कि हमारे पास फार्मूला याद करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताया कि रोटेशन ऑफ एक्सिस में हमारे पास कैपिटल एक्स की वैल्यू अगर मुझे निकालनी हो तो कैपिटल एक्स हम कैसे लिखते थे, स्मॉल एक्स एक्सिस पे कॉस थीटा और वाई एक्सिस पे क्या होता है, साइन थीटा। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज कॉस, वाई एक्सिस के अलॉन्ग वर्टिकल कंपोनेंट इज साइन। इसी तरह से सेकेंडली बेटा जब हम कैपिटल वाई की बात करते हैं तो मैंने आपको कहा था बेटा कैसे रोटेशन कैसे हुई, एक्स की जगह पे वाई रोटेट हो गया। अब ये दोनों फिक्स रहते हैं, ये एक्स एक्स रहता है, ये वाई वाई रहता है। सिर्फ कंडीशन क्या होती है, चेंज आता है बेटा, जो साइन है वो कॉस की जगह पे शिफ्ट हो जाता है और जो कॉस है वो साइन की जगह पे आ जाता है। लेकिन हम जानते हैं, ये याद करने के लिए बेटा ट्रिक सा है, हम जानते हैं बेटा कि साइन माइनस को माइनस रहने देता है और कॉस क्या करता है, माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देता है। इसी वजह से हम कहते हैं इसके साथ माइनस आ जाता है और इसके साथ प्लस रह जाता है, क्यों कॉस माइनस को प्लस कर देता है और प्लस को प्लस रहने देता है। साइन क्या करता है, उसका एंगल में प्लस हो तो प्लस, लेकिन माइनस हो तो वो एंगल से बाहर आ जाता है। इसी वजह से मैंने याद करने की हद तक लिख लिया कि साइन का माइनस माइनस रहेगा आफ्टर रोटेशन, और आफ्टर रोटेशन कॉस का जो माइनस है वो किस में कन्वर्ट होगा, प्लस में। ये फॉर्मूले की याद तक है, रियलिटी ये नहीं है, प्रूव ये नहीं है बेटा, ठीक हो गया। अब देखो जो हमने लास्ट टाइम 2 क्वेश्चन किए थे, अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो बेटा ये क्वेश्चन भी हमें करने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 3 के हवाले से मैंने बताया था उसका स्मार्ट सिलेबस में पार्ट नंबर 3 को छोड़ के बाकी तीनों पार्ट शामिल हैं। अब बेटा आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 भी बेटा रोटेशन ऑफ एक्सिस के हवाले से मैंने आपको बताया था, आप लोगों ने उस स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है, आपको सारा कुछ समझ लग जाएगा। देखो स्टेटमेंट क्या बेटा, दी स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस रोटेटेड, रोटेशन आ गई, एंगल थीटा वाला फॉर्मूला हो जाएगा, अबाउट द ओरिजिन थ्रू द इंडिकेटेड एंगल एंड द न्यू एक्सिस आर कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। अब यहाँ से बेटा आप लोगों ने गौर करना है कि पीछे जितनी भी वर्डिंग लिखी है उसकी डेफिनेशन की हद तक रोटेशन ऑफ एक्सिस क्या है। हमें यह कहा जा रहा है बेटा फाइंड स्मॉल एक्स वाई, फाइंड स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, स्मॉल एक्स वाई निकालने हैं ऑफ पी, पॉइंट पी के स्मॉल निकालने हैं विद गिवन। जो हमें गिवन है वो कौन सा है बेटा, कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट। अब जरा नोट करो, इसका सिर्फ हमने पहला पार्ट करना है बेटा। उसमें देखो आपको जो वैल्यू दी है उसमें आपके पास क्या आ रहा है, पॉइंट पी इन कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट are given -5,3 and angle theta is equal to 30 डिग्री। और बेटा ये लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था उससे कैसे डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने कैपिटल एक्स वाई निकालना था, बड़ी सीधी सी बात थी कि हमने स्मॉल एक्स और कॉस थीटा एंगल थीटा पुट कर लिया, वाई की वैल्यू पता थी, थीटा पुट कर लिया, वहाँ से कैपिटल एक्स आएगा कैपिटल वाई आएगा। लेकिन अब आपके पास बनेगी इक्वेशंस, हम यहाँ पे सीखेंगे इक्वेशन को सॉल्व करना, लीनियर इक्वेशन को, जो हम थोड़ा सा अगर माइंड में लेके आए चैप्टर नंबर 4 जो हमारा क्वाड्रेटिक का था उसमें भी थोड़ा बहुत हम माइनर सा सीखते हैं कि एंड में जाके कि 2 इक्वेशन को सॉल्व करना तकरीबन ऑलमोस्ट बेटा उसमें हमें बहुत हद तक पता चल जाता है कि ज़्यादा ईजी क्या रहता है, एक में से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर लो, लीनियर से क्वाड्रेटिक में पुट कर लो तो हमारे आंसर आ जाते थे। लेकिन यहाँ पे दोनों ही लीनियर है, उसको हम सॉल्व करना सीखेंगे। हमें जो दिया बेटा गिवन में सॉल्यूशन, जो गिवन कोऑर्डिनेट दिया अब उन पे गौर कीजिएगा। फाइंड स्मॉल एक्स वाई विद गिवन, गिवन क्या है बेटा, कैपिटल एक्स वाई। तो हम कहेंगे कि गिवन में दिया है जो पॉइंट पी इंटू कैपिटल एक्स कोमा कैपिटल वाई है वो किसके इक्वल है, -5,3। तो सो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो कैपिटल एक्स की वैल्यू है वो किसकी इक्वल होगी, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू -5, बेटा जो कैपिटल वाई होगा 3, एंड इसके साथ जो हमें एंगल थीटा है वो थीटा की वैल्यू क्या दी है, 30 डिग्री। हमने रोटेशन ऑफ एक्सिस का फॉर्मूला यूज करके उधर से वैल्यू निकालनी है, एक एक्स की और एक वाई की, लेकिन कौन से, स्मॉल एक्स वाई की।
हम कहेंगे बेटा कि हमें पता है जो रोटेशन ऑफ एक्सिस के फॉर्मूलाज हैं उसमें हमारे पास कैपिटल एक्स किसके इक्वल है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग कॉस थीटा प्लस वाई एक्सिस के लॉन्ग साइन थीटा। इसी तरह से कैपिटल वाई इज इक्वल टू, अब एक्स के साथ साइन आ जाएगा और वाई के साथ कॉस चला जाएगा, लेकिन जो साइन है उसके साथ क्या कंडीशन हो जाएगी, रोटेशन के बाद माइनस का साइन आ जाएगा। दोनों के एक तरह से याद करो बेटा, इन दोनों में क्या कर लो, पुटिंग वैल्यूज। कौन कौन सी वैल्यू हम पुट करेंगे, देखो बेटा हमें कैपिटल एक्स की वैल्यू दी है, कैपिटल वाई की वैल्यू दी है और इसके साथ साथ हमें एंगल थीटा बी गिवन है। कैपिटल एक्स की जगह पे क्या आएगा, माइनस का 5 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस 30 डिग्री प्लस वाई की जगह पे वाई साइन 30 डिग्री। तो यहाँ से आपके पास -5 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय, कैलकुलेटर यूज कीजिएगा या वैसे आपको याद होना चाहिए बेटा कि cos 30 डिग्री पे स्क्वायर रूट 3/2 और जो साइन 30 डिग्री पे बेटा इसकी वैल्यू क्या आती है 1/2। बेटा इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो क्या होगा 2। याद करो मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू भी एग्जैक्टली सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती। ये डिवाइड तो इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो -10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट 3 प्लस का y, या हम इसको लिख सकते हैं बेटा कि हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर रूट 3 प्लस का y इज इक्वल टू माइनस का 10। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1, एक इक्वेशन बन गई। हमें दो वैल्यू निकालनी है बेटा बेसिकली, एक x की और दूसरी कौन सी वैल्यू निकालनी है y की। सेम अगर मैं y के लिए पुट करता हूं तो देखो हमारे पास क्या कंडीशन आएगी, कैपिटल Y की जगह पे बेटा 3 इज इक्वल टू माइनस का x साइन ऑफ द एंगल 30 डिग्री प्लस का y कॉज ऑफ द एंगल 30 डिग्री। हमने वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करने के बाद देखो 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का x साइन 30 डिग्री पे हम निकाल चुके हैं 1/2 होता है प्लस का y cos 30 डिग्री पे क्या होता है √3/2। ये बेटा हम कंडीशन कहाँ पे सीख चुके हैं, फर्स्ट ईयर में चैप्टर 9, 10, 11 को छोड़ के तकरीबन बेटा आगे सारी जगहों पे हम ऑलमोस्ट हर चैप्टर में 9 से ऑलमोस्ट 14 तक हम पुट करते हैं साइन 30 कभी cos 30। हम पढ़ चुके हैं कि हम 0, 30, 45, 60, 90 और जितने भी क्वाड्रेंटल जो क्वाड्रेंट के ऊपर आते हैं उनकी वैल्यू डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। इसी वजह से मैंने डायरेक्टली वैल्यू पुट की, आप कैलकुलेटर से कीजिएगा, पॉइंट में ना करना बेटा, जो रेशो फॉर्म में आता है वो वैल्यू पुट कीजिएगा। अब प्लस माइनस डिवाइड में हो तो बेटा हम उसका क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, तो बेटा ऊपर क्या आ जाएगा माइनस का x प्लस का स्क्वायर रूट 3y, ये 2 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हुआ 2 3 द 6 इज इक्वल टू माइनस x प्लस का स्क्वायर रूट 3y। अब बेटा से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इक्वल में आप लेफ्ट राइट को चेंज कर लो, मीन मैं इसको लिख सकता हूं कि माइनस का x प्लस का स्क्वायर रूट 3y इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 6। ये हमारे पास क्या आ गई सेकंड इक्वेशन। ये दो इक्वेशन आपके पास बन गई बेटा। हमें करना क्या था, हमें निकालना था स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट, मीन हमें स्मॉल एक्स की और स्मॉल वाई की वहां से वैल्यू सॉल्व करके फाइंड आउट करनी थी। अब बेटा यहाँ पे देखो ये दो इक्वेशन आपके पास बन रही है, अब आपकी चॉइस है कि आप जिस मर्जी बेटा मेथड से सॉल्व कर लो। मीन हम कैसे कर सकते हैं, इनके कोफिशिएंट सेम बना लें, चाहे x के या चाहे y के प्लस माइनस करें, या बेटा वैल्यू पुट कर लें, या बेटा हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का भी एक मेथड करते हैं। ज़्यादा इजी हमारे लिए रहता है कि हम दोनों में से किसी एक में से वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट कर लें। अब देखें इक्वेशन 1 में y का कोफिशिएंट 1 है और इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट 1 है, वो माइनस को बेटा प्लस हम शिफ्ट करके बना सकते हैं। तो आसान क्या रहेगा, मैं इक्वेशन 1 से वैल्यू निकालूं, मैं कहता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से हमारे पास y की वैल्यू क्या होगी माइनस का 10, ये प्लस स्क्वायर रूट 3 के साथ जो था उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ये जो वैल्यू आई y की इसको हम किस में पुट कर देते हैं, हम पुट कर देते हैं इसको इक्वेशन 3 का नेम देने के बाद पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 से वैल्यू निकाली जो आसानी से निकल सकती थी, उसको इक्वेशन 2 में पुट किया। अब ज़रा नोट कीजिएगा, मैं इस तरह से करता हूँ, इक्वेशन 2 में देखो ये x एज इट इज रहा
प्लस स्क्वायर रूट 3, y की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देता हूं। y की देखो हमने वैल्यू क्या निकाली हुई है, y की जगह पे क्या पुट हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 10 माइनस का x स्क्वायर रूट 3, ये दोनों देख लो आपको x में कन्वर्ट होते नजर आ रहे हैं। यहां से हमारे पास क्या आएगा माइनस का x माइनस का 10 स्क्वायर रूट 3, ये स्क्वायर रूट 3 दोनों से मल्टीप्लाई, यहां से क्या आ जाएगा बेटा माइनस का x स्क्वायर रूट 3 से हुआ तो उसका होल का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। तो यहां से ये जो वैल्यू आपको नजर आ रही है देखो यहां पे x माइनस का 10 स्क्वायर रूट 3 माइनस का ये x माइनस का इज इक्वल टू 6। हमें पता हम जिसकी वैल्यू निकाल रहे होते हैं उसको प्लस होना चाहिए। अब प्लस बनाने के लिए इन दोनों को हम उधर बेटा शिफ्ट करवा लेते हैं। मीन ये 10 स्क्वायर रूट 3 एज इट इज रहा, ये प्लस का 6 दूसरी तरफ आके माइनस, ये दोनों वैल्यू उधर जाके क्या हो जाएंगी प्लस, क्या हो जाएगा हमारे पास x प्लस 3x 4x हो जाएगा। ये दोनों बेटा दूसरी तरफ हमने शिफ्ट कर लिए ताकि इनके कोफिशिएंट पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। तो यहां से अगर देखा जाए इन दोनों से कॉमन क्या आ सकता है, हम कहते हैं कि इन दोनों में जो कॉमन है एक 2 है और एक माइनस है, 2 5 था 10 और 2 3 का क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 4x। अब देखो बेटा ये जो 4 मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 5 स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू, आप इसको कैंसिल कर सकते हो। तो यहां से आपके पास x का आंसर क्या आ जाएगा, x का आंसर आएगा माइनस इंटू वैल्यू क्या है 5 स्क्वायर रूट 3 प्लस का 3 डिवाइडेड बाय 2। ये आपने किसकी वैल्यू निकाल ली x की। हमें तो सिर्फ x नहीं चाहिए, हमें x के साथ y भी चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, हमारे लिए ज़्यादा इजी क्वेश्चन क्या, देखो इस x की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो बेटा देख लो हमारे पास आंसर किसका हो जाएगा, आसानी से y का आ जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ, मैं कहता हूँ बेटा पुट कर लो वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, देखो हम किसी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं 1 में भी 2 में भी और 3 में भी। हमें ज़्यादा आसान कहाँ पे पड़ेगा, हम थोड़ा सा अगर माइंड में रखें, हमें बेसिकली यहाँ से जो फाइंड आउट करनी थी दूसरे नंबर पे वैल्यू ऑफ y, तो y इसमें से बेटा निकालने के लिए इसको माइनस करवाना पड़ेगा, इसमें से निकालने के लिए इसको माइनस स्क्वायर रूट 3 को डिवाइड करना पड़ेगा। ज़्यादा आसान कहाँ पे, यहाँ पे हम देखें बेटा कि अगर हमारे पास y की वैल्यू तो निकली हुई है तो ज़्यादा इजी है कि हम इसको किस में पुट कर लें, इक्वेशन नंबर 3 में। जब बेटा इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो देखो हमारे पास क्या आएगा, हम कहेंगे कि ये जो इक्वेशन नंबर 3 है इसमें y एज इट इज रहा, ये 10 एज इट इज रहा, माइनस x की जगह पे उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय क्या होगा स्क्वायर रूट 3, x की जगह पे क्या पुट करेंगे माइनस ब्रैकेट में 5 स्क्वायर रूट 3 प्लस का 3 डिवाइडेड बाय 2। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, वहां से आंसर आ जाएगा माइनस का 10 प्लस, क्यों बेटा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट 3 भी दोनों के साथ क्या होगा, हम ये कह सकते हैं ये फर्स्ट के साथ भी मल्टीप्लाई, देखो ये जब फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 स्क्वायर रूट 3 से होके होल का स्क्वायर, जब 3 स्क्वायर रूट 3 से होगा तो ये क्या आएगा 3 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। ये जो हमारे पास बेटा याद रखिएगा ये जो माइनस है ये दोनों के बाहर था, इसी वजह से दोनों के लिए क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। सेम फिर ये जो 5 स्क्वायर रूट 3 है ये स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई, फिर 3 भी स्क्वायर रूट 3 से क्या होगा मल्टीप्लाई। अब प्लस माइनस डिवाइड में तो उस वैल्यू का क्या किया जाता है एलसीएम, जो हम बेटा ऑलमोस्ट 5 क्लास से सीखते आ रहे हैं कि जब प्लस माइनस रेशो की फॉर्म में हो, डिवाइड की फॉर्म में हो तो एलसीएम करो। जब मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम क्या आएगा बेटा उसका 2। अब बेटा फर्स्ट वैल्यू के डिवाइड में कुछ नहीं था, ये 2 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 आएगा, बाकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 5 मल्टीप्लाई बाय इसका स्क्वायर रूट कैंसिल होके 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास y की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 20 प्लस का 15 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। तो आप इसको सॉल्व करो, माइनस का 20 प्लस का 15 ये दोनों आपस में प्लस होंगे तो क्या आएगा आपके पास माइनस का 5 प्लस का 3
स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। देखो आपने एक वैल्यू x की निकाल ली और एक वैल्यू y की, लेकिन किसकी? स्मॉल x स्मॉल y। तो आप लोग क्या लिखोगे बेटा? सो रिक्वायर्ड पॉइंट P इंटू स्मॉल एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा? स्मॉल x की जगह पे उसकी वैल्यू, देखो स्मॉल x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है? माइनस इंटू 5 स्क्वायर रूट 3 प्लस का 3 डिवाइडेड बाय 2। स्मॉल y की वैल्यू आपके पास क्या प्रेजेंट कर रही है? y की वैल्यू देखो माइनस का 5। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप किसको पहले नंबर पे लिख रहे हो, इन दोनों में से, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर होना लाजमी है कि हमेशा x को पहले और y को बाद में रखना है। अब बेटा बुक में भी चेक कर लेते हैं। बुक के मुताबिक भी हमारे पास जो x का आंसर है वो माइनस का 5 स्क्वायर रूट 3। उसने यहाँ पे क्या कर दिया? इस माइनस को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके लिखा और 3 को नंबर 1 पे लिख लिया और 5 स्क्वायर रूट 3 को नंबर 2 पे लिख लिया। नो बेटा इफेक्ट। सेकंड पे y की वैल्यू माइनस का 5 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ से हम अगर देखें तो इससे कोई फर्क नहीं है बेटा। बुक में क्या किया गया? इस माइनस को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया गया। अगर देखो आप इसको इस तरह से लिखोगे कि स्मॉल x इज इक्वल टू माइनस 5 स्क्वायर रूट 3, ये माइनस दोनों से मल्टीप्लाई बेटा माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 2। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि आप 3 को पहले लिख दो और स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को बाद में। इसका देखो इसका मीन या ये जो वैल्यू है बेटा इनका एक ही है, इससे आपके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक होगा? बिल्कुल एग्जैक्टली सेम कंडीशन है। ठीक है, सिर्फ आप लोगों ने इसको तरतीब से सॉल्व करके इसको फाइंड आउट करना है। अगेन मैं कुछ इसकी कंडीशन रिपीट करता हूँ। आपके पास बेटा इसके जो फॉर्मूलाज हैं पेज नंबर 188 पे 188 वहाँ पे जाके रोटेशन ऑफ एक्सिस के फॉर्मूलाज हैं। रोटेशन ऑफ एक्सिस का मैंने आपको प्रूव करवाया था। प्रूव तो बेसिकली आने नहीं है, हमने जस्ट क्वेश्चन की हद तक फॉर्मूलाज को याद करना है। रोटेट करते हुए मैंने तब भी आपको एक्सप्लेन किया था, जब हम रोटेशन करते हैं तो बेटा हमारे पास रोटेशन से एंगल बनता है। जैसे हमारे लिए बड़ी सिंपल सी कंडीशन आती है कि सर्कल बनाने के लिए हम कंपास को रोटेट करते हैं, तो सर्कल में हमारे माइंड में आता है कहाँ पे एंगल बनता है। तो हम बेटा अगर टोटल अगर देखें जो हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे जो कंडीशन बनती है 0 फिर 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, ये कंडीशन वही है बेटा 0, 90, 180, 270, 360। मीन जब हम रोटेशन करते हैं तो रोटेशन से एंगल क्रिएट होता है 0 से 90, 90 से 180, 270 और 360। ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी बेटा। यहाँ पे भी हम जब प्रूव करते हैं तो हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को ही नोट करते हैं। होता क्या, कहाँ से कहाँ तक ये फिक्स्ड है। ये एंगल थीटा जो है इस फॉर्मूले में इसको फिक्स किया गया है कि ये एंगल थीटा 0 डिग्री से लेकर 90 के बिटवीन होगा। 0 और 90 भी बीच में शामिल नहीं है बेटा, 0 और 90 के मिड में कहीं पे लाई कर रहा होगा। ठीक हो गया? अब देखो इसका फॉर्मूला याद करने के लिए मैंने आपको बताया कि जब रोटेशन होती है, आपको गिवन एक्सिस थे स्मॉल एक्स वाई, जब रोटेशन थी तो ये कन्वर्ट हो गए कैपिटल एक्स वाई में। वहाँ से हमने इसके फॉर्मूलाज की कंडीशन प्रूव की। लास्ट पे ऑलमोस्ट आके आपके पास 188 पेज पे इक्वेशन 3 मिलती है। इक्वेशन 3 में आपको दो फॉर्मूलाज नजर आते हैं, लेकिन वहाँ पे कैपिटल एक्स तो सेम एज लिखा है, कैपिटल वाई में इनको आगे पीछे शफल किया गया। मैंने आपको कहा बेटा हमें याद करते हुए ये आसानी होती है, इन एक्स वाई को चेंज ना करो, सिर्फ रोटेशन होने के बाद आपको हो कि कैपिटल एक्स कन्वर्ट हो गया कैपिटल वाई में, साइन आ गया कॉस की जगह पे और कॉस आ गया साइन की जगह पे, ये रोटेशन हुई। लेकिन हम याद करने की हद तक करते हैं, रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी फर्स्ट क्वाड्रेंट है बेटा, उसमें तो सारी की सारी रेशो पॉजिटिव होती हैं, उसमें नेगेटिव नहीं आता। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला जब हम यूज़ कर रहे थे उस फॉर्मूले की वजह से बेटा ये नेगेटिव साइन उसमें प्लेस हुआ। हम बस याद की हद तक ये कहते हैं कि अगर हमें नेगेटिव साइन मिला तो वो किस वजह से मिला कि साइन के एंगल में माइनस हो तो माइनस ले आता, कॉस के एंगल में माइनस हो तो प्लस आ जाता है, तभी कॉस के साथ माइनस नहीं आया और साइन के साथ माइनस आ गया। ऐसे फॉर्मूला याद करते हुए हमें आसानी होती है। इसके जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 4, 2 तो अब ऑलमोस्ट स्मार्ट सिलेबस में निकाल दिया गया, लेकिन क्वेश्चन 2 भी इंतहाई सिंपल है बेटा। अगर आपको 1 आता है, 2 आता है, अगर आपको 3 आता है तो ऑलमोस्ट 4 आता है, 3 4 फिर भी मैनेजेबल है। 1 2 बड़ी सिंपल सी कंडीशन है कि ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस में हमने पढ़ा था कि जब रोटेशन एक्सिस ट्रांसलेट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे तो हमारे पास क्या बनता है, स्मॉल एक्स इज इक्वल टू
कैपिटल एक्स प्लस एच, स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस का के। ओरिजिन होती है 0 0। जब ये ट्रांसलेट करती है, हम बेटा आगे तक ये फिक्स कर लेते हैं, जब ट्रांसलेट करती है तो उसके पॉइंट क्या मिल जाते हैं हमें, एच कोमा के, ये एच और के की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये कैपिटल एक्स वाई प्लेन गिवन, फाइंड स्मॉल, कैपिटल दिए थे स्मॉल निकालो, ये गिवन स्मॉल फाइंड कैपिटल, बात एक ही है। आपने वैल्यू पुट करनी है, बड़ी ही आसानी से आपके पास आंसर आ जाएगा, सीधी बस वैल्यू पुट करने की आपको पता होना चाहिए। जब भी ओ डैश दिया होगा तो आप लोगों ने बेटा एच कोमा के ही इसको कंसीडर करना है। आपने स्टेटमेंट को बड़े गौर से पढ़ना है कि आपसे गिवन क्या है और आपसे पूछा क्या, गिवन क्या है और टू प्रूव या फाइंड क्या करना है। फिर रोटेशन ऑफ एक्सिस के लिए हमने फार्मूलाज पढ़े, इन्हीं फार्मूलाज को यूज करके हमने क्वेश्चन 3 को भी सॉल्व किया। लास्ट टाइम हमने किया बेटा क्वेश्चन 1 देखो बड़ा सिंपल सा था, सादा सा वैल्यू पुट की आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पार्ट सिंपल था, इसका 4 पार्ट जो था उसमें टेंजेंट इनवर्स, आर्क टेन टेंजेंट इनवर्स, आर्क साइन साइन इनवर्स, आर सीकन सीकन इनवर्स, ये कोसीकन कोज इनवर्स, ये आर्क इनवर्स को बताता है। यहाँ पे टेंजेंट दिया था 1/3, जबकि हमें टेंजेंट नहीं चाहिए, हमें फॉर्मूले के मुताबिक साइन कोस चाहिए। हमने क्या किया, वहाँ से राइट ट्रायंगल बनाई, जब राइट ट्रायंगल को कंप्लीट किया तो हमें बेटा साइन भी निकालने में आसानी होगी और कॉस भी। क्यों, हमने पढ़ा कि राइट ट्रायंगल में जब भी 2 साइड दी होंगी, कोई सी 2 साइड तीनों में से, तो हम थर्ड के लिए क्या यूज़ करेंगे, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम हमने बार बार बेटा स्टडी किया है, ऑलमोस्ट ये इनिशियल क्लासेस से हम 8 9 10 ये बार बार पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ये किया कि कैसे कैपिटल एक्स वाई निकालने थे। अब स्मॉल के लिए हमें इक्वेशंस को मैनेज करके सॉल्व करना होता है, इसी वजह से देखो हमें उसने कहा कि आप बेटा स्मॉल एक्स वाई प्लेन में गिवन थे, आपको एक्सिस रोटेट हुआ ओरिजिन पे तो वो कैपिटल में कन्वर्ट हुए। फिर हमें आगे यहाँ से आगे स्टेटमेंट बेटा गौर करने वाली होती है, इससे पीछे बस ऐसी डेफिनेशन है कि रोटेशन ऑफ एक्सिस की। हमें ये कहा जा रहा है कि फाइंड करो स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P विद गिवन कैपिटल। स्मॉल एक्स वाई हमने फाइंड आउट करने हैं, कैपिटल दिए हैं, वो पॉइंट P -5,3 और एंगल थीटा किसकी इक्वल आ रहा है, 30 डिग्री के। हमने कहा बेटा कि गिवन है P x, y कैपिटल में, तो x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू 3 एंड एंगल थीटा क्या आ रहा है 30 डिग्री। हमने इनके फॉर्मूलाज देखे कि हमें पता है कैपिटल एक्सिस और स्मॉल कैपिटल y एक्सिस और x एक्सिस किसके इक्वल होते हैं। हमें जो जो वैल्यू थी हमने उसकी जगह पे पुट किया, जब पुट की वैल्यू तो बेटा वहाँ से कॉस की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट की कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए, और साइन की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए। इसी तरह से साइन की जगह पे उसकी वैल्यू और कॉस की जगह पे उसकी वैल्यू। जब हमने पुट की, एलसीएम लिया, एलसीएम में लेने के बाद हमारे पास 2 इक्वेशंस आई। उन 2 इक्वेशन को हमारी चॉइस है, जैसे यहाँ पे y का कोफिशिएंट है √3 और यहाँ पे y का कोफिशिएंट है 1। अगर मैं इसको भी √3 से मल्टीप्लाई कर लूँ, इसका भी कोफिशिएंट √3y, इसका भी माइनस करने से क्रॉस होकर आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये है कि हम कोफिशिएंट को सेम बना के करें। दूसरा ये है कि हम किसी इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरी में 1 से 2 या 2 से 1 में। अब यहाँ पे हमें आसानी कब होती है वैल्यू निकालते हुए, जब दोनों में से किसी एक का कोफिशिएंट 1 हो। दोनों हो जाए फिर भी कोई परवाह नहीं है बेटा। जैसे यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे x का, इसका माइनस है, आप इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करके x की वैल्यू भी निकाल के पुट कर सकते हो। लेकिन यहाँ से y आसान था, मैंने y के लिए वैल्यू निकाली कि प्लस वैल्यू दूसरी तरफ जाके माइनस, इस y की वैल्यू मैंने इक्वेशन 2 में पुट की, वहाँ से मेरे पास सॉल्व करने के बाद x का आंसर आया। बुक में इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके लिखा, मैंने कॉमन फॉर्म में लिखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने इस तरह से किया, इस x की वैल्यू को बेटा वापसी पुट कर लिया इक्वेशन नंबर 3 में। अब क्यों 3 में, 1 2 में क्यों नहीं, 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करके निकालना पड़ेगा, 2 में करेंगे फिर भी सॉल्व करके निकालना पड़ेगा, 3 में भी सॉल्व किया। लेकिन 3 में आसानी क्या है, हमें y की वैल्यू सीधा निकली नजर आ रही है, हमने इसको कुछ भी नहीं कहा, देखो एंड तक ये y अपनी जगह पे रहा, इसी को हमने निकालना था। सिर्फ क्या किया, बाकी सब कुछ एज इट इज रहा, -10 एज इट इज रहा, ये माइनस एज इट इज रहा, सिर्फ हमने यहाँ पे x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर दी। जब x की जगह पे मैंने उसकी वैल्यू पुट की, माइनस साइन की वजह से प्लस हो गया, फिर बेटा ये दोनों √3 के साथ मल्टीप्लाई हुए,
एलसीएम लिया तो एलसीएम के बाद हमारे पास जो आंसर आया वो y का आ गया। अमूमन हम बेटा जो पढ़ते आ रहे हैं हम ऐसा करते हैं कि पॉजिटिव को पहले लिख लेते हैं और माइनस को या नेगेटिव वैल्यू को बाद में, फ़र्क कोई भी नहीं पड़ेगा, आंसर वही होता है। आप कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करो, पॉइंट में कन्वर्ट करके इसका आंसर भी वही होगा। आप प्लस को पहले माइनस को बाद में लिखो, आंसर वही होगा। सेम लाइक आप अंदर माइनस को दोनों से मल्टीप्लाई करो या ना भी करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बुक वाला आंसर डालने के लिए मैंने आपको बता दिया, आप इस तरह से इसको करो तो बुक वाला आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया। तो बेटा ये हमारे पास एक्सरसाइज थी 4.2, इसमें से सिर्फ शॉर्ट आता है, अमूमन शॉर्ट क्वेश्चन आता है या एमसीक्यू आ जाता है कि रोटेशन ऑफ एक्सिस में कैपिटल एक्स क्या होता है, वाई क्या होता है, या ट्रांसलेशन में एक्स और वाई की वैल्यू क्या आती है। मैक्सिमम ये होता है कि ट्रांसलेशन में आपसे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई पूछा जाता है, और इसी तरह से सेंटर आप हमेशा फिक्स रखते हो, वो एच कॉमा के होता है। अब बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली जो हमने स्टार्ट में पढ़ा कि एनालिटिकल ज्योमेट्री में हमने अलजबरा को यूज़ करते हुए ट्रिग्नोमेट्री के लिए, जो ज्योमेट्री के लिए बेटा ज्योमेट्री के लिए हमने कुछ कंडीशन सीखी कि उससे डायग्राम हम बना सकते हैं। अब अलजबरा के लिए हमने लाइंस यूज़ की, वहाँ पे हमने सीख लिया कि लाइंस तो हमने की यूज़, अब लाइंस जो हैं उनकी क्वेश्चन कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या क्या तरतीब है, उनके लिए क्या क्या मामलात होते हैं, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3 में सीखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए बेटा आप लोग अपने माइंड को अच्छी तरह से रेडी रखिएगा। यहाँ से आगे हमारा बेटा मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन आता है और पेपर का ज़्यादा पार्ट इसी पोर्शन से आता है, 4.3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में बेटा आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।